नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पॉलिटेक्निक कॉलेज 91 में। आज हम लोग जानेंगे सिलेबस से संबंधित जितने भी डाउट हैं, संशय हैं, संदेह हैं, उन सभी का निराकरण किया जाएगा इस वीडियो के माध्यम से। यह वीडियो आपकी 42 ब्रांच जो हैं उनके लिए काफी महत्वपूर्ण है, जिनका सिलेबस बदला गया है 2024-25 में। तो जो सिलेबस है आपका 2024-25 में जो बदला गया न्यू सिलेबस, उसके बारे में हम लोग जानेंगे कि कौन कौन से सब्जेक्ट में पढ़ने होंगे। तो सबसे पहले जानेंगे कि वो कौन कौन सी ब्रांचेस हैं जिनमें ये सिलेबस बदला गया है, और साथ ही 42 जो ब्रांच हैं उनमें कौन कौन से सब्जेक्ट हैं और कौन से सब्जेक्ट हमें पढ़ने होंगे। तो जिसमें आपको देखना है कि फर्स्ट सेमेस्टर में जो आपने सब्जेक्ट पढ़े हैं, तो वही आपके सेकंड सेमेस्टर में सब्जेक्ट बदल जाएंगे। मतलब पहले हम लोग देखेंगे कि फर्स्ट सेमेस्टर में हमने जो सब्जेक्ट पढ़े हैं, तो सिलेबस के अकॉर्डिंग हमें सेकंड सेमेस्टर में कौन से सब्जेक्ट पढ़ने होंगे, क्योंकि सिलेबस बदल चुका है। तो सबसे पहले देखते हैं, ये आपका है टेक्निकल एजुकेशन डिपार्टमेंट, डिप्लोमा सेक्टर, उत्तर प्रदेश। कॉमन फॉर ऑल इंजीनियरिंग डिप्लोमा कोर्स, मतलब सभी डिप्लोमा कोर्सेज के लिए ये आपका कॉमन सिलेबस है। कब का सिलेबस है? इफेक्टेड फ्रॉम 2024-25, 24-25 का सिलेबस है, मतलब आपका लेटेस्ट सिलेबस है। तो ये आपका फर्स्ट ईयर एंड सेकंड सेमेस्टर फॉर द फॉलोइंग इंजीनियरिंग ब्रांचेस। कौन सी ब्रांच? जो कि 3 ईयर डिप्लोमा वाली। सबसे पहले आता है डिप्लोमा इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग, 3 ईयर डिप्लोमा इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग, रिपेयर एंड मेंटेनेंस, कंप्यूटर एडेड डिजाइन, क्योंकि मैकेनिकल भी बहुत सारी ब्रांच से होता है, आरएसी है, ऑटोमोबाइल है, प्रोडक्शन है। फिर आपके इलेक्ट्रॉनिक्स, एडवांस माइक्रो प्रोसेसर एंड इंटरफेस, फिर आपके ये सभी आपकी कितनी ब्रांचेस हैं। डिप्लोमा इन केमिकल इंजीनियरिंग, डिप्लोमा इन केमिकल टेक्नोलॉजी, रबर एंड प्लास्टिक, फर्टिलाइजर, पेट्रोकेमिकल, पेट्रोकेमिकल, डिप्लोमा इन पेंट टेक्नोलॉजी, डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग। मतलब जितनी भी ब्रांच हैं उन सभी के लिए ये सिलेबस आपका कॉमन है। ठीक है, 42 ब्रांच हैं, तो ये तो होगी आपकी 42 ब्रांच। फिर इसमें देखेंगे कि फर्स्ट सेमेस्टर में हमने क्या पढ़ा था। फर्स्ट सेमेस्टर में हम लोगों ने पढ़ा था मैथमेटिक्स फर्स्ट, अप्लाइड फिजिक्स फर्स्ट, अप्लाइड केमिस्ट्री। अब देखिए, जो अप्लाइड केमिस्ट्री है सिर्फ एक लिखा है, ये फर्स्ट है, तो ये आपको क्या है अगले सेमेस्टर में पढ़नी पड़ेगी, सेकंड। परंतु यहाँ पर क्या है, केमिस्ट्री लिखा हुआ है, मतलब आपको अगले सेमेस्टर में केमिस्ट्री नहीं पढ़नी। कम्युनिकेशन स्किल इन इंग्लिश, इंजीनियरिंग ग्राफिक्स और इंजीनियरिंग वर्कशॉप प्रैक्टिस, स्पोर्ट एंड योगा। तो इसके बारे में हम लोगों ने फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ा था। इतना तो कंफर्म है। मैसेज में आप यस लिख दीजिएगा कि हाँ आपने फर्स्ट सेमेस्टर में ये पढ़ा था। आपने पेपर 5 दिए हैं, कौन कौन से? मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, कम्युनिकेशन स्किल, इंजीनियरिंग ग्राफिक्स। ठीक है, और जो वर्कशॉप प्रैक्टिस था इसका दिया था आपने, मतलब प्रैक्टिकल दिया था। अब सेकेंड सेमेस्टर में आप क्या पढ़ेंगे? मैथमेटिक्स सेकेंड, फिजिक्स सेकेंड,
और इसके बाद है इंट्रोडक्शन टू आईटी सिस्टम, और इसके बाद आपका नेक्स्ट सब्जेक्ट है फंडामेंटल ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, और साथ ही आप पढ़ेंगे इंजीनियरिंग मैकेनिक्स और इन्वायरमेंटल साइंस। ये आपके यहाँ पर ये सब्जेक्ट हैं 1 2 3 4 5 6। अब इसमें से देखेंगे कि क्या क्या सिलेबस है। तो देखिए आपका ये तो बाकी है, यहाँ पर फर्स्ट सेमेस्टर में आपका देखिए ये आया था, ये मैथ फर्स्ट, फिजिक्स फर्स्ट, केमिस्ट्री, कम्युनिकेशन स्किल, इंजीनियरिंग ग्राफिक्स और वर्ड्स ऑफ प्रैक्टिस। ये थे आपके लेक्चर, ठीक है, ये थी आपकी ट्यूट और ये थे आपके प्रैक्टिकल, ठीक है। अब इसमें से कॉलेज की तरफ से सेशनल मार्क्स भी जाते हैं। तो देखिए इसमें सेशनल मार्क इंटरनल ये हैं और एक्सटर्नल ये हैं, मतलब कुछ ये आपके 60 नंबर का आपका मैथ का पेपर हुआ था, 60 का हुआ था आपका फिजिक्स का, 60 का केमिस्ट्री के हुआ, कम्युनिकेशन स्किल भी 60 का हुआ और इंजीनियरिंग ग्राफिक्स भी आपका 60 नंबर का हुआ था। 1 2 3 4 5, 5 हुए 60 के, जिसमें से आपको प्रैक्टिकल किसके देने हैं? फिजिक्स का प्रैक्टिकल देना है आपको, केमिस्ट्री का प्रैक्टिकल देना है और आपका कम्युनिकेशन स्किल का प्रैक्टिकल देना है, ठीक। और इसका जो प्रैक्टिकल है वर्ड्स ऑफ इंजीनियरिंग वर्ड्स ऑफ प्रैक्टिस, इसका प्रैक्टिकल मतलब 1 2 3 4, 4 आपको फाइल बनानी होगी। ये तो नंबर क्या है, ये आपके एग्जाम के हैं, मतलब जो आपने पेपर दिया वो और जो आपने प्रैक्टिकल दिया वो। अब बाकी जो ये हैं सेशनल, जो कि आपके कॉलेज से दिए जाते हैं, ठीक। अब ये तो हो गया हमारे प्रैक्टिकल से संबंधित। फिर देखते हैं सेकंड सेमेस्टर में। सेकंड सेमेस्टर में आपके जो प्रैक्टिकल होंगे, फिजिक्स प्रैक्टिकल, फिर आपका इंट्रोडक्शन टू आईटी सिस्टम, फंडामेंटल इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग इसका प्रैक्टिकल, और इंजीनियरिंग ग्राफिक्स। 4 तो होंगी आपकी प्रैक्टिकल, और थ्योरी में देखो आपकी ये हैं 1 2 3 4 5 6, 6 हैं आपके पेपर। और ये दिया हुआ है सिलेबस, मतलब ये समझिए कि यदि आप इस सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ते हैं, चाहे बुक्स आप किसी को भी प्रेफर करें, सिलेबस आपको बोर्ड ऑफ टेक्निकल का यही पढ़ना होगा। तो फर्स्ट यूनिट, सेकेंड यूनिट, थर्ड फोर्थ फिफ्थ जो भी है आपको इसके अकॉर्डिंग ही तैयारी करनी होती है, ठीक है। फिर इसके बाद आ जाते हैं फिजिक्स। फिजिक्स में आपको ये आपका सिलेबस है जो कि यूपीबीटी के थ्रू है। कई बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, डिफरेंट डिफरेंट टाइप की राइटर की बुक्स परचेज कर लेते हैं, तो किसी में उन्हें सिलेबस मिलता है या नहीं मिलता है। तो आपको सिलेबस का क्या करना है, इस यूपीबीटी का जो सिलेबस है इसके अकॉर्डिंग ही प्रिपरेशन करनी है। जो आपको लगता है कि ये टॉपिक आपकी बुक में मिल रहे हैं तो उनकी आप प्रॉपर तैयारी करेंगे। फिर इसके बाद केमिस्ट्री, ये आपका केमिस्ट्री का सिलेबस है। अगर आपको ये सिलेबस चाहिए होगा तो आपको टेलीग्राम पर इसकी पीडीएफ मिल जाएगी।
फिर इसके बाद देखते हैं हम लोग, क्योंकि बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि सिलेबस बदल गया, सिलेबस में एक या दो चैप्टर आगे के पीछे, पीछे के आगे, या फिर क्या करते हैं कुछ टॉपिक हटा दिए जाते हैं, कुछ टॉपिक जोड़ दिए जाते हैं। लेकिन आपको क्या करना है, तैयारी इस सिलेबस के अकॉर्डिंग ही करनी है, ठीक है। तो आप इसमें देखेंगे, हम इसमें देख रहे हैं आपके इंजीनियरिंग ग्राफिक्स, ये तो आप फर्स्ट सेमेस्टर का था ये सिलेबस, ठीक है। फर्स्ट सेमेस्टर के बाद आपका सिलेबस जो है, ये आपके प्रैक्टिकल हैं, वर्ड्स ऑफ प्रैक्टिकल, जो आप एग्जाम जब दोगे, इसका प्रैक्टिकल देने आओगे, तो इसमें आपको देखो कारपेंटरी शॉप में आपने क्या क्या बनाना है, फिटिंग शॉप, वेल्डिंग शॉप, ये प्रैक्टिकल हैं। सीट मेटल शॉप, प्लम्बिंग शॉप, पेंटिंग एंड पॉलिशिंग शॉप, इन शॉप में आपको कौन कौन सी एक्टिविटी करनी है इसके बारे में यहाँ पर दिया हुआ। फिर आपका स्पोर्ट एंड योगा, इसमें से प्रैक्टिस होती है, प्रैक्टिस करनी होती है योगा वगैरह के बारे में, वो आप पीडीएफ में पढ़ लीजिएगा। मैथमेटिक्स सेकंड, ये आपका सेकंड मैथ का सिलेबस है, क्योंकि आपको बुक के भरोसे नहीं रहना है, किताब के भरोसे नहीं रहना है, क्योंकि राइटर डिफरेंट डिफरेंट टाइप के राइटर होते हैं और डिफरेंट डिफरेंट टाइप के उनके टॉपिक होते हैं, इसलिए आपको यूपीबीटी का जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग ही आपको तैयारी करनी है। देखिए आपका फिजिक्स सेकंड, आप इसको स्पीड डाउन करके, कम करके आप देख सकते हैं क्या क्या टॉपिक है। ऑप्टिक्स है, वेव है, इलेक्ट्रोस्टैटिक है, करंट इलेक्ट्रिसिटी है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म है, सेमीकंडक्टर, मॉडर्न फिजिक्स, तो आपका इंट्रोडक्शन टू आईटी सिस्टम इसका सिलेबस है। और इसकी लेक्चर भी दिए हैं कि कितने लेक्चर में सिलेबस को कंप्लीट करना है। बुक्स भी स्टैंडर्ड हैं, मतलब यदि आप इन सिलेबस को पढ़ना चाहते हैं तो स्पेशली ये बुक परचेज करेंगे तो इसमें से आपको सिलेबस मिल जाएगा। ये आपका सिलेबस है, एसी सर्किट, ट्रांसफॉर्मर एंड मशीन, तो ये क्या है कि इस वीडियो के माध्यम से आपके सारे डाउट क्लियर हो जाए। इंजीनियरिंग मैकेनिक्स, अब देखिए इसका पहले इसको अप्लाइड मैकेनिक्स कहते थे, अब इसका कर दिया इन्होंने नाम चेंज करके इंजीनियरिंग मैकेनिक्स। टॉपिक क्या है इसमें, बेसिक ऑफ मैकेनिक्स एंड फोर्स सिस्टम, एक्विलिब्रियम, फ्रिक्शन, सेंट्रॉइड एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया, सिंपल लिफ्टिंग मशीन। आपकी 5 यूनिट हैं, तो अब इस 5 यूनिट के अंदर ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप के टॉपिक दिए हुए हैं, तो आपको इन्हीं टॉपिक को पढ़ना है। और यदि आप इस तरीके से तैयारी करेंगे तो 100% आउट ऑफ सिलेबस कुछ भी टॉपिक नहीं मिलेगा आपको, और सभी टॉपिक आपको मिल जाएंगे और प्रॉपर आप इनकी तैयारी कर पाएंगे। क्योंकि कई बार क्या होता है कि हम लोग सिलेबस बुक के हिसाब से ही पढ़ते हैं, तो वो गलत हो जाता है,
क्योंकि सिलेबस तो आपको देखना है, जो बोर्ड ऑफ टेक्निकल का सिलेबस है उसको देखना है, सिलेबस को। इसको आप देखो, यहाँ पर लिखिए। ठीक है, तो अब इसमें क्या है कि ये जो आपका सिलेबस है 2024-25 का है, जो कि 42 ब्रांच हैं जिनमें ये लागू हुआ है, और 3 ईयर डिप्लोमा के लिए है, और 24-25 का ये सिलेबस है। तो जैसा कि अभी आप लोग सेकेंड सेमेस्टर में जब आएंगे तो आपको यही सब्जेक्ट यही बुक्स परचेज करनी है, इन सब्जेक्ट की, और इनकी तैयारी आप कैसे करेंगे, बोर्ड ऑफ टेक्निकल का जो सिलेबस है उसके हिसाब से आपको तैयारी करनी है। तो ये मान के चलिए कि यदि आप इस तरीके से तैयारी करेंगे तो आपका पेपर बहुत आसान हो जाएगा, कंफ्यूजन भी नहीं रहेगी आपके पास। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि टीचर के पास बुक कोई और है, स्टूडेंट के पास बुक जो है वो कोई और है, सिलेबस मैच नहीं करता है। तो बुक के हिसाब से नहीं पढ़ना है, आपको सिलेबस के हिसाब से पढ़ना है। यदि आपको टॉपिक उस किताब में मिल रहे हैं तो आप उसको प्रेफर कीजिए। तो आशा करते हैं कि आपको सिलेबस से संबंधित जितने भी संदेह हैं वो दूर हो गए होंगे। क्योंकि कई बच्चों ने मैसेज किया कि सर नेक्स्ट सेमेस्टर में हमें कौन से सब्जेक्ट पढ़ने हैं, क्या उनका सिलेबस है और कैसे तैयारी करें। कृपया एक वीडियो बना दीजिए, तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।